नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ दर्श अमावस्या व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र नगर में धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उसकी पतिव्रता पत्नी निवास करते थे। वे दोनों अत्यंत श्रद्धालु थे और प्रत्येक अमावस्या के दिन विधि विधान से स्नान, जप, तर्पण और व्रत करते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नदी में स्नान करता, पवित्र वस्त्र धारण कर अपने पितरों का तर्पण करता और भगवान विष्णु का पूजन करता था। यद्यपि वे अत्यंत धर्मपरायण थे, फिर भी उनके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती थी। कई बार तो भोजन के लिए भी अन्न का अभाव हो जाता था, परंतु उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वे मानते थे कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत और सेवा अवश्य फल देता है। एक बार फाल्गुन मास की अमावस्या आई। उस दिन ब्राह्मण ने प्रातःकाल स्नान किया, तिल और जल से पितरों का तर्पण किया और दिन भर उपवास रखा। उसकी पत्नी ने भी व्रत रखा और पूरे घर को स्वच्छ कर दीप प्रज्वलित किए। संध्या समय दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण किया और प्रार्थना की कि उनके पितर तृप्त हों। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। वह अत्यंत कृशकाय और दुर्बल दिखाई देता था। उसने कहा, हे गृहस्थ, मैं भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिलेगा? घर में केवल थोड़ा सा अन्न शेष था, जो दोनों ने अपने लिए रखा था। पत्नी ने पति की ओर देखा। दोनों समझ गए कि यह अतिथि देवता स्वरूप है। उन्होंने बिना संकोच वह सारा भोजन उस वृद्ध को अर्पित कर दिया। अतिथि ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। उस रात दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए। मध्य रात्रि में ब्राह्मण को एक दिव्य स्वप्न हुआ। उसने देखा कि वही वृद्ध ब्राह्मण दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा है। वह स्वयं भगवान विष्णु का रूप था। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने अमावस्या के दिन व्रत रखा, पितरों का तर्पण किया और अतिथि को भोजन देकर धर्म की रक्षा की। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पितर तृप्त हुए हैं और अब तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। प्रातःकाल जब ब्राह्मण जागा तो उसने देखा कि उसका घर धन धान्य से भर गया है। चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण था। उसने समझ लिया कि यह सब अमावस्या व्रत के प्रभाव और भगवान की कृपा से हुआ है। कुछ समय पश्चात उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतान सुख से वंचित था। अनेक यज्ञ, दान और तीर्थ करने के बाद भी उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन एक महात्मा ने उसे दर्श अमावस्या का व्रत रखने की सलाह दी और पितरों का तर्पण करने का महत्व बताया। व्यापारी ने श्रद्धा से अमावस्या के दिन उपवास रखा, नदी में स्नान किया, तिल और जल से पितरों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों और निर्धनों को अन्न वस्त्र दान दिए। उसने सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया और संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। व्यापारी ने इसे दर्श अमावस्या व्रत का ही फल माना और वह जीवन भर इस व्रत को करता रहा। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पितृगण पृथ्वी पर अपने वंशजों के समीप आते हैं। जो लोग इस दिन तर्पण, श्राद्ध और दान करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों के प्रसन्न होने से परिवार में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है। जो श्रद्धालु सच्चे मन से दर्श अमावस्या का व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। पितृ दोष शांत होता है और घर में मंगल का वास होता है। इस प्रकार दर्श अमावस्या व्रत की यह पावन कथा पूर्ण होती है।